राव इंदरजीत सिंह का क्या होगा अगला दाव? बीजेपी के खिलाफ ठंडी पड़ेगी नाराजगी। 350 करोड़ के कथित घोटाले को एक बार फिर से उठाएंगे। राव इंदरजीत सिंह खोलेंगे इको ग्रीन और अधिकारियों के धागे। विधानसभा चुनाव में गूंजेगा 350 करोड़ के घोटाले का मामला। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव की तैयारियों के बीच रेवड़ियां बांटने से लेकर घोटाले खोदने का काम भी चल रहा है। एक तरफ जहां सैनी सरकार किसी भी तरह से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने के लिए जोर लगा रहे हैं और जिसके लिए पंच सरपंच से लेकर किसानों तक को खुश करने के लिए जमकर घोषणाओं का दौर भी शुरू कर रखा है, लेकिन इन घोषणाओं का कितना असर और फायदा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिलेगा, ये तो नतीजों के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी और नायब सिंह सैनी सरकार के लिए विरोधी फ्रंट के अलावा अपने घरेलू फ्रंट पर भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां कोई और नहीं बल्कि पार्टी के बड़े नेता उसे दे रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर हैं केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम लोकसभा से सांसद राव इंदरजीत सिंह। राव साहब लगातार अपनी ही पार्टी की हरियाणा में सरकार की बैंड बजाने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अचानक से ना जाने राव साहब को कौन सा भ्रम ज्ञान हो गया कि सरकार में कमियां खामियों के साथ साथ घोटाले भी उन्हें नजर आने लगे हैं। इतना ही नहीं, राव साहब तो अब धमकाते हुए धरने पर भी बैठने का ऐलान करने लगे हैं। यानी साफ है कि बीजेपी को कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से निपटने से पहले अपनों से दो दो हाथ करने पड़ेंगे। खैर, सीधी सीधी बात करते हैं राव साहब के उस घोटाले के उठाने की, जिसे लेकर उन्होंने बकायदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग की थी। राव इंदरजीत सिंह ने गुरुग्राम में सफाई का ठेका रखने वाली इको ग्रीन कंपनी और नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से 350 करोड़ रुपए के घोटाले की शंका जताई थी, जिसकी वो सीबीआई से जांच कराना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस मामले में क्या नायब सिंह सैनी की सरकार कोई ठोस कदम जल्द उठाएगी? इसके अलावा क्या राव साहब भी इस मामले को लेकर अपनी गंभीरता को बनाए रखेंगे या फिर घोटाले की शंका की गेंद को सरकार के पाले में फेंक कर साइड में सरक जाने का काम करेंगे? क्योंकि इस बार मुद्दा उठाने के बाद से राव साहब ने भी 350 करोड़ के घोटाले पर चुप्पी साध रखी है और ये चुप्पी अब कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।